तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। चयन परीक्षा में 1 लाख फॉर्म भरा जाना भी मुश्किल होगा। 1 लाख फॉर्म भी नहीं डल पाएंगे। क्यों नहीं डल पाएंगे, क्या समस्या आ रही है, वो आपको बताने वाले हैं। उनका निराकरण क्या हो सकता है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ में ईएसबी डायरेक्टर ने एक बयान दिया है, जो सिलेबस से लेकर के उन्होंने बयान दिया है, संस्कृत वालों के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो भी आपको हम बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज आ रही हैं एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की, वो भी आप तक पहुंच सके। सुपर मैराथन क्लासेज हम लगातार लेकर के आ रहे हैं। साइंस की सुपर मैराथन डाल दी थी और कल हमने यूनिट 18 यानी सामाजिक विज्ञान की भी सुपर मैराथन डाल दी है टॉप 100 प्रश्नों की, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत कम दिन मिला है तैयारी करने के लिए। ऐसे में अगर आप सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो किसी वीडियो कोर्स की मदद से आप सिलेबस को इतना जल्दी नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने नोट्स तैयार कर लिए हैं सभी सब्जेक्ट के, तो वो नोट्स आपको प्राप्त कर लेने हैं और अपने सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, ये नोट्स बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे, इसके लिए कुछ खास करना नहीं है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको मात्र 199 रुपये का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आप जैसे ही सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के सेंड कर दिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर टिल एग्जाम तक आपके पास में नई नई पीडीएफ नोट्स पहुंचते रहेंगे। ठीक है भाई, चलो अब क्या महत्वपूर्ण जानकारी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर साकेत मालवीय जी जो ईएसबी के डायरेक्टर हैं, उनका क्या कहना है सिलेबस को लेकर के। तो देखो, विभाग करता है सिलेबस में परिवर्तन, यानी कि ईएसबी का इससे कोई लेना देना नहीं है। विभाग जो बना करके देगा ईएसबी वही बताता है। देखिए, तो ईएसबी के डायरेक्टर साकेत मालवीय जी ने बताया है कि सिलेबस में परिवर्तन करना विभाग का काम है, यानी शिक्षा विभाग जो सिलेबस देगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वैकेंसी निकालेंगे। हम उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन अकेले ईएसबी नहीं ले सकता है। शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के संयुक्त निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए अगर अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है तो वो विभाग को जल्द से जल्द सूचित करें, ताकि उसमें कुछ बदलाव किया जा सके। यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन निकल करके आ रहा है कि एसबी के डायरेक्टर जी का ये कहना कि हाँ भाई, सिलेबस में परिवर्तन हो सकता है, बस आप लोगों को विभाग के पास में वो सूचना वो पहुँचानी है, यानी कि डीपीआई के पास में आप लोगों को जाना पड़ेगा, उनको जो है पत्र वगैरह लिखने पड़ेंगे। तो जितने ज़्यादा लोग मतलब पत्र लिखेंगे या फिर कॉल करके बताएंगे डीपीआई को कि सर आपसे एक गलती हो गई है, यहाँ पर संस्कृत और इंग्लिश को वैकल्पिक रूप में रखना चाहिए था, कि जो लोग संस्कृत लेना चाहते हैं वो संस्कृत ले सकते हैं, जो इंग्लिश लेना चाहते हैं वो इंग्लिश ले सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश को जबरदस्ती अभ्यर्थियों के सिर पर थोपा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में कोई ना कोई निर्णय लिया जा सकता है और डायरेक्टर साहब ने कह दिया भैया हमारे पास मत आओ, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें ईएसबी कुछ नहीं कर सकता है, आपको डीपीआई के पास में जाना पड़ेगा। तो अब बहुत जल्द ही बहुत सारे टीचर हैं, हम भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, जैसे दिनेश ठाकुर सर हैं, दिनेश चौहान सर हैं और संदीप गौर सर हैं, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं, हरीश तिवारी सर हैं। तो सब लोग मिलकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एक बार सिलेबस में आपको ये ऑप्शन मिल जाए कि भाई आप संस्कृत या फिर इंग्लिश में से एक का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत वाले अभी तक संस्कृत की ही तैयारी करते चले आ रहे थे। चलो आपने सीडीपी हटा दिया, पेडागोजी हटा दी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है तो सब के लिए हटा है ना। लेकिन संस्कृत वालों को जबरदस्ती इंग्लिश पढ़ाना ये थोड़ा सा परेशानी की बात है। ऐसे में इंग्लिश वालों का वेटेज जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लगभग 7 से 8 नंबर का फ़ायदा इंग्लिश मीडियम वालों को हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में संस्कृत और इंग्लिश को ऑप्शनल रूप में जो लोग चाहते हैं भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं रोजगार पंजीयन की। अभी क्या है, रोजगार पंजीयन का जो वेबसाइट है वो सही से काम नहीं कर रहा है। देखिए, यहाँ पर एक हमारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हमसे नोट्स लिए हैं, उन्होंने मैसेज भी किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, फांसीवाद जो आपका यूनिट 18 में है, इसके नोट्स मतलब कंप्लीट नोट्स लिया है, ये फांसीवाद का स्क्रीनशॉट इसमें आ गया है। और ये व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी देखो, इनको हमने सेंड की थी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी है ये। इनका क्या कहना है, सर रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया है, मैं कैसे फॉर्म डाल सकता हूं, साइट ही नहीं चल रही है। तो हमने इनको बताया था, देखो पुराने वाले से ही डाल दो, बाद में दोनों ले जाना या थोड़ा वेट कर लीजिए, हो सकता है कि साइट चालू हो जाए। तो फिर इन्होंने मैसेज किया अगले दिन, सर न्यू वाला बन गया है आपके आशीर्वाद से, यानी कि साइट चल गई थी। देखो आप लोगों को क्या करना है, जैसे अगर आपका अभी रोजगार पंजीयन नहीं बन रहा है ना, तो दिन में साइट बहुत बिजी रहती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, रात को आप चेक कीजिए 11 से 12 बजे के बीच में या 12 बजे के बाद में। तो वहाँ पर क्या रहता है कि थोड़ा सा
ट्रैफिक कम रहता है साइट के ऊपर, है ना? तो ऐसे में जल्दी ही आपका जो है रोज़गार पंजीयन या फिर अन्य जो भी फॉर्म भी अगर आप भर रहे हैं और फॉर्म भरते में भी समस्या आ रही है, तो वो भी सॉल्व हो जाती है ना। 11 बजे के बाद में फॉर्म भरेंगे तो आसानी से ओटीपी वगैरह सब कुछ आ जाता है, ठीक है? अब देखो, अब इसके अलावा डीएलएड एक समस्या आ रही है कि डीएलएड का रिजल्ट नहीं आया और इसमें माँग रहे हैं कि डीएलएड कंप्लीट चाहिए। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम होते थे उसमें ये कहा जाता था कि भैया देखो, सीटेट भी देख लीजिए, सीटेट में कहा जाता था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो तब आपके पास में सारी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सोच करके डीएलएड वालों ने, फाइनल ईयर वालों ने फॉर्म भर दिया था, पात्रता परीक्षा दे ली थी कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट तक हमारा तो रिजल्ट आ जाएगा। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, फाइनल ईयर वालों का। तो ऐसे में वो लोग फॉर्म भरने से वंचित हो रहे हैं, तो उनके लिए भी प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। जल्द ही उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा डीएलएड वालों के लिए। और सिलेबस चेंज के लिए हमने आपको बताया है कि सिलेबस चेंज के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपकी अन्य कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपटीशन की, तो कंपटीशन अब और भी ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो जो जितनी मेहनत कर लेगा वो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। ऐसा मौका दोबारा आपके पास में आने वाला नहीं है जिसमें इतने कम फॉर्म चयन परीक्षा के लिए डल रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये कंप्लीट नोट्स जो एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के बनाए हमने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें सामाजिक विज्ञान है, गणित है, हिंदी है, इंग्लिश है, मात्र 199 रुपये में आपको हम अवेलेबल करवा रहे हैं। और एग्जाम तक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नए एमसीक्यू और सारे नोट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आपको अपने नोट्स से प्राप्त कर लेने हैं। फिर से एक बार कह दे रहे हैं, दोबारा इतना अच्छा मौका आपके पास में नहीं आएगा। जिसका भी फॉर्म भर गया है या जो भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं, संस्कृत वाले थोड़ा सा वेट कर लें, 1-2 दिन का, ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन का वेट कर लें। हो सकता है आपके सिलेबस में ऑप्शन वाला सिस्टम आ जाए कि आप इंग्लिश या फिर संस्कृत में से एक ले सकते हैं। और मान लीजिए फॉर्म भर भी जाएंगे तो उसके बाद में उसको एडिट करने का भी ऑप्शन आ जाएगा अगर आपका सिलेबस थोड़ा सा भी चेंज होता है तो, ठीक है। फिलहाल इंग्लिश वालों के पास में वेटेज है, थोड़ा सा 4-5 नंबर का अंतर तो आता ही आता है ना इंग्लिश मीडियम में। तो जो भी लोग हैं अपने नोट्स परचेज कर लिए, डेली क्लास लेकर के आ रहे हैं मेरे भाई। साइंस की हमने इतनी बढ़िया क्लास डाली है, सुपर मैराथन टॉप 100 प्रश्नों की, ठीक है। तो उस पर आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो जा करके देखिए, एक अलग से प्लेलिस्ट ही हमने बना रखी है। कल हमने सोशल साइंस की टॉप 100 की डाल दी है, यूनिट 18 की, तो उसको भी आप लोग जा करके देखिए। लगातार सुपर मैराथन हम लेकर के आ रहे हैं, हर एक टॉपिक का, हर एक यूनिट का, ठीक है। तो आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, वीडियो जा करके जरूर देखा कीजिए और कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा अच्छा कमेंट कर देंगे तो हमारे मन को भी थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती, चलो मेहनत कर रहे हैं और लोगों को पसंद आ रही है, ठीक है। बाकी नोट्स आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको हैंड रिटन और प्रिंटेड दोनों नोट्स आपको दिए जाएंगे। हैंड रिटन वाला स्क्रीनशॉट में आ गया है, बाकी प्रिंटेड नोट्स भी आपको दिए जाते हैं, बाकायदा चित्र वगैरह सब कुछ उसमें दिखाई देता है। साइंस वाइंस के एकदम बढ़िया एनसीईआरटी वाले नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई नई अपडेट आएगी तुरंत आपको सूचित करेंगे। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्लास आने वाली है, उसका भी आप लोग वेट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसको अपने दोस्तों को शेयर कर देना सबके पास में, जिससे ये अपडेट पहुंच जाए और लगातार आपके पास में अपडेट आती रहेंगी। थैंक यू।